रमजान का चौथा रोजा रहमत के समंदर में एक गोहरे नायाब। तसव्वुर करें एक ऐसी सहर का जब आसमान रहमत के नूर से जगमगा रहा हो, चांदनी जमीन पर दुआओं के जवाब की मानिंद बिखरी हुई हो और फिजा में अल्लाह के जिक्र की खुशबू बसी हो। फरिश्ते जमीन पर उतर आए हों, बंदों की आहों को सुनने के लिए बेकरार, और हर सांस अल्लाह की अजमत का गवाह बन रही हो। ये रमजानुल मुबारक का चौथा रोजा है, एक मुकद्दस दिन जहां वक्त ठहर जाता है और रूह अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होती है। ये महज रिवायत नहीं बल्कि वो हकीकत है जो दिल की धड़कनों में समा दी जाती है, जहां हर अमल अल्लाह से मुलाकात का जरिया बनता है। ये चौथा रोजा भूख और प्यास का इम्तिहान नहीं बल्कि दिल की तत्हीर, नीयत की सदाकत और वजूद की पाकीज़गी का आईना है। ये वो पल है जब बंदा अपने रब के सामने खड़ा होता है, अपनी कमजोरियों को तस्लीम करता है और आंसुओं के कतरों से गुनाहों के धब्बों को धोता है। ये दिन अल्लाह की खास रहमत का आईनादार है जो हमें बताता है कि हमारी आजिज़ी, हमारी इल्तिजाएं और हमारा खुलूस उसे कितना अजीज है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद पर रमजान के रोजे रखे, उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये अल्फाज वो सच्चाई हैं जो अर्श से जमीन तक गूंजती हैं। चौथा रोजा इस वादे का एक रोशन बाब है जहां हर दुआ गुनाहों की जंजीरें तोड़ती है और हर सजदा बंदे को अपने रब के करीब ले जाता है। ये वो लम्हा है जब अल्लाह अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होता है, उनकी पुकार सुनता है और उनके दिल को अपनी रहमत से भर देता है। चौथे रोजे की बेमिसाल बरकतें। ये दिन रहमत का एक अजीम खजाना है। सहर के वक्त बंदा जब अल्लाह पाक से मुखातिब होता है, उसकी आवाज आसमानों को छूती है और इफ्तार के लम्हात में फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं। अगर कोई इस दिन किसी भूखे रोजेदार के सामने दस्तरख्वान बिछा दे तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत के महल्लात को सजाता है, उसकी जिंदगी से अंधेरा हटाता है और उसके दिल को सुकून के मोतियों से भर देता है। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि वो सच है जो अमल से जाहिर होता है। चौथे रोजे का मुकद्दस अमल। अब एक ऐसी इबादत की तरफ बढ़ेंगे जो इस दिन को आपकी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बना देगी। ये अमल वो हकीकत है जो आपके वजूद को बदल सकती है, आपकी दुआओं को अर्श तक पहुंचा सकती है और आपकी जिंदगी को रहमत के रंगों से भर सकती है। अमल का तरीका। नंबर 1, चौथे रोजे को फजर की नमाज के या इफ्तारी के बाद के पुरसुकून लम्हों में वजू के साथ दिल को अल्लाह के सामने हाजिर करें। एक ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां सुकून आपका साथी हो। नंबर 2, अव्वल 11 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, गोया आप अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े रहमत के दरवाजे खोल रहे हैं। नंबर 3, इसके बाद 313 मर्तबा सूरे इखलास पढ़ें, हर लफ्ज के साथ अपने दिल को अल्लाह की वहदानियत से जोड़ते हुए। नंबर 4, दोबारा आखिर में 11 मर्तबा दुरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने अमल को रहमत के ताज से सजाएं। नंबर 5, फिर दोनों हाथ उठाएं, दिल की गहराइयों से पुकारें, ऐ अल्लाह, तेरी रहमत के समंदर का एक कतरा हूं, तेरी बारगाह में सर झुकाता हूं। रमजान की बरकत और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल मेरी हाजतें पूरी फरमा, मेरी दुनिया व आखिरत सवार, मेरे गुनाहों के पहाड़ पिघला दे, मेरी जिंदगी को अपनी हिफाजत के हिसार में ले ले। ऐ राज़िक, मेरे रिज़्क़ को वुसअत दे, मेरी तंग दस्ती को खुशहाली से बदल दे और मेरे दिल को ईमान के नूर से जगमगा दे। अमल के लिए जरूरी हिदायत। नंबर 1, खुलूस।
ये अमल दिल की गहराई और यकीन कामिल के साथ करें। नंबर 2, हाजत। अपनी जरूरत को दिल में समोए रखें, गोया आप अल्लाह से बराह रास्त मांग रहे हैं। नंबर 3, मुद्दत। अगर बड़ी हाजत हो तो 7 दिन तक जारी रखें, वरना 1 दिन भी इस अमल के लिए काफी है। अगर सहरी के वक्त आप सूरह इखलास का ये वजीफा करें तो दिन भर चलते फिरते सूरह इखलास का विर्द जारी रखें। अगर आप इफ्तारी के बाद ये वजीफा कर रहे हैं तो जब तक आप सो नहीं जाते या फिर सहरी तक सूरह इखलास का विर्द जारी रखें। ये आपके दिल में नूर की बारिश बरसाएगा। इस अमल के फवाइद। नंबर 1, मुश्किलात का खात्मा। बीमारियां, तंगदस्ती और परेशानियां धुएं की तरह गायब हो जाएंगी। नंबर 2, रिज्क की फरावानी। दौलत और सुकून के चश्मे फूट पड़ेंगे। नंबर 3, रूहानी नूर। आपका दिल ईमान की चमक से रोशन हो जाएगा। नंबर 4, हिफाजत। दुश्मनों और हर शर से अल्लाह पाक की पनाह मिलेगी। नंबर 5, दुआ की कबूलियत। आपकी आवाज अल्लाह पाक की बारगाह तक जरूर पहुंचेगी। चौथा रोजा, अल्लाह से कुर्बत का रास्ता। रमजान हमें पुकारता है कि हम अपने रब के सामने झुक जाएं, उसकी रहमत के साए तले सांस लें और अपनी जिंदगी को नेकियों के सितारों से जगमगा दें। चौथा रोजा इस सफर का एक सुनहरी मोड़ है, जहां हर दुआ, हर अमल और हर लम्हा आपको अल्लाह के करीब तर ले जाता है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जो आपके अमल से आपके सामने आएगी। ऐ अल्लाह, हमें इस रमजान की बरकतों से नवाज, हमारे दिलों को अपने जिक्र से आबाद कर और हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।